साथ हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन यस बैंक पे था। मेरे पास 400 शेयर्स हैं, 30 रुपीज की एवरेज है। वो काफी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ उसको एवरेज करके। तो मेरा है कि बीच में खबरें आती रहती हैं, तो क्या इसको लॉन्ग टर्म में मैं कर सकता हूँ? मेरे 1-2 साल 5 साल में मतलब ड्यूरेशन की मेरी कुछ चिंता नहीं है, और फ्यूचर अगर सही हो तो मैं इसको होल्ड करूँ। ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है विनोद। 30 रुपए के भाव पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि अगर उछाल भी नज़र आता है यस बैंक में तो इन स्तरों तक तो नहीं पहुंच रहा है। हालांकि ये पेशेंस के साथ अभी बने रहने की बात कह रहे हैं यस बैंक में। अगर आगे बेहतर रुझान नज़र आ रहा है तो इनको ज़रा दो राय दीजिए। एक तो क्या इसमें बने रहना है तो किस उछाल तक बने रहना है, और उस उछाल के बाद एग्जिट करना है तो फिर कहाँ पैसे लगाने चाहिए? आई मीन डेफिनेटली ये स्टॉक में हमारा भी व्यू काफी सालों से, अगर 2-3 साल से 4 सालों से देखें तो आई थिंक नेगेटिव ही रहा है। हम कहीं पॉजिटिव नहीं, अभी भी हमारा व्यू सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल रहेगा। लेकिन इसमें बहुत चीज ऐसी चीज है, अगर ये जो इवॉल्व होता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी ऑफ लेट हमने सोचा बहुत सारे चेंजेस हुई है, मैनेजमेंट लेवल पे न्यू ट्रांजेक्शन हुए हैं, एसबीआई ने स्टेक बेचा है, राइट? ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर ये कंपनी अच्छा रिस्ट्रक्चर कर पाती है, अपने फाइनेंस को मार्जिन इंप्रूव कर पाती है, तो डेफिनेटली रीरेट हो सकता है। बट अगेन एसेट क्वालिटी में अभी भी हमारा कंसर्न है, और जो खासकर जो ये लेवल पे इनको जो वैल्यूएशन मिल रहा है ऑलरेडी 1.3 1.4 का वैल्यूएशन मिल रहा है। आई थिंक मुझे लगता है उस वो कंपैरिजन का वैल्यूएशन में आपको अच्छे स्टॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं तो एक्सिस बैंक का वैल्यूएशन बहुत हद तक कंपेरेबल है, और जो आउटलुक वाइज मुझे लगता है एक्सिस बैंक का आउटलुक यस बैंक का आउटलुक से काफी बेहतर है एज ऑफ नाउ कंसीडरिंग फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप समझ गए मेरा व्यू इसमें न्यूट्रल रहेगा। अगर आप इसमें से शिफ्ट होना चाहते हो, अगर व्यू लेना चाहते हो, तो आपको वेटेड वॉच वाली चीज है वो होगी कि ये जो नया जो लीडरशिप चेंज हो रहा है वो इवॉल्व कैसा होता है, तो ये वेटेड वॉच वाली थिंग है। बट अगर आपको उतना भी रिस्क नहीं लेना है, मुझे लगता है बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको एक्सिस बैंक का नाम बताया, कोटक बैंक फॉर द मैटर आल्सो इट्स वेरी गुड बैंक, राइट? तो ये सब अब ये हमारा ब्रॉड व्यू रहेगा इनमें। तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। विनोद जी, जाने से पहले आप जरा अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। जी प्रकाश जी, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरे खुद के निजी पोर्टफोलियो में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को हमने सजेस्ट किए रहेंगे, एडवाइस दिए रहेंगे, और उनके पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे विनोद जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इसके साथ ही बाजार पर भी राय दी। और अरे यूट्यूब एक व्यूअर ने हमें सवाल भेजा है, इनका नाम श्रीकांत है और इनका शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 74 क्वांटिटी 778 पे लिया है, ऑलमोस्ट दुगना तो हो ही चुका है ये स्टॉक। अब क्या करना चाहिए विनोद जी? रिलायंस काफ़ी कम लोग है वैसे, हालांकि जो पुराने इन्वेस्टर हैं नो डाउट उनके पास तो ये स्टॉक 10-10 गुना हो चुका होगा, लेकिन इनका स्टॉक डबल हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या करना चाहिए? आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज का पोर्टफोलियो स्टॉक है, चाहे व्यू आपका नियर टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी हो, मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में रखें ये। और रिलायंस ये कंपनी में जिस हिसाब से जो कैपेक्स वाली हाई कैपेक्स वाला जो दिन थे, मुझे लगते हैं वो चले गए हैं। अभी यहाँ से इनका कैश फ्लो जनरेशन काफी बेहतर होगा, राइट? और जो भी स्टोरी जो आ रही है कि आई मीन जो मोनेटाइज करेंगे ये जो इनके अदर बिजनेसेस, चाहे रिटेल बिजनेस हो या फिर टेलीकॉम बिजनेस हो, वो वैल्यू अनलॉकिंग करेगा आने वाले आई मीन सालों में। तो वैल्यू आई थिंक वैल्यू वाइज मुझे लगता है अभी बहुत हद तक अभी आना बाकी है, आप इसको होल्ड करके रखें।